उसी समय महाराज तैयार हो गए वसुदेव के साथ में। कंस की बहन जो 6 थी, जो 6 पहले ब्याही थी, वो भी वसुदेव को ही ब्याही गई थी और 7वीं बहन भी उन्हीं को विवाह करने के लिए कहने लगा महाराज। पत्र में लिख रहा है भोजराज कंस, अरे प्रणाम मेरी रे सुबी कार करो जी, स्वीकार करो, स्वीकार करो, तुम भोप मेरी मेरे तपरारी। महाराज और तो कुछ मेरे पास में नहीं है, लेकिन अपनी बहन का विवाह, बहन देवकी का विवाह अपने साथ में कर रहे हैं। महाराज क्या हुआ, ये पत्र नाई और पंडित से बटेश्वर में भिजवाया और भिजवाने के बाद में क्या हुआ, जब ये वसुदेव ने देखा, देखने के बाद में क्या हुआ, कहने लगे जब 6 आ गई है तो 7वीं भी आ जाएगी, क्या दिक्कत है। महाराज इधर क्या हुआ, बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में बारात को बुलवाया, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में जब महाराज जब विदाई होने लगी तो मैया देवकी कहने लगी, मैया एक बात ध्यान रखना, मुझे पता है कि आपसे कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि आप खुद किसी की बेटी हो। भोजराज कंस कहने लगा, बहना तुम जा तो रही हो, लेकिन मुझे भूल मत जाना। भोजराज कंस कहने लगा, बहन सुनो, कि बाबुल का ये घर बहना, कि बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। अरे बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन, तुम्हें पिया घर जाना है। अरे बन के दुल्हन एक दिन, तुम्हें पिया घर
भोजराज कंस कहने लगा बहन देवकी तुम्हें तो अपने पति के घर तो जाना ही होगा। इधर महाराज जब मैया देवकी की विदाई होने लगी तो मैया देवकी कहने लगी मैया मैं जा रही हूँ। उसी समय जब भोजराज कंस ने विचार किया कि तुम क्यों अकेले जा रही हो, ऐसा करो कि मैं तुम्हें भेज करके वापस आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। उसी समय महाराज रथ को निकाला खुद अपने हाथों से और रथ में बहन देवकी को बहनोई वसुदेव को बिठाया और जैसे ही चलने लगे तो कुछ दूर चले। उसी समय क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, ए फूल फूल मोहम्मद मुरझा, ये फूल धूल हो जाएगा। देवकी का ढुआ लाल तुझे यमलोक की हवा खिलाएगा। उसी समय आकाशवाणी होने लगी, कहने लगे कि ये तुम्हारा जो जिसको भेजने जा रहे हो ये तुम्हारा 8वां लाल होगा देवकी का। उसी समय आकाशवाणी होने लगी। मैया देवकी ने जैसे ये सुना भोजराज कंस कहने लगा वसुदेव तुमने नहीं सुना क्या, तुमने सुना नहीं क्या हुआ? आकाशवाणी हुई है। और क्या आकाशवाणी हुई है कि अब तुम्हारी इस बहन का 8वां बेटा होगा, वो मेरा ही काल होगा, मेरा ही काल होगा। तो हम ऐसा काम करेंगे ही क्यों, ना ही रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। उसी समय क्या हुआ, अरे बहन देवकी को तब ही तब रथ से गिराई। अरे बहन देवकी को तब ही और रथ से गिराई। और केस पकड़